गर्मी तो धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। अगर मैंने अभी से तैयारी नहीं की तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर्दियों में तो मैंने भुट्टे की खेती की थी, लेकिन गर्मियों में मैं किस चीज की खेती करूं? रानो चिड़िया यही सोच रही थी कि तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। क्या सोच रही हो रानो बहन? बड़ी गहरी सोच में लग रही हो। कालू भैया, मैं गर्मियों में किसी चीज की खेती करने का सोच रही हूँ। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम अभी से कुछ उगा लेंगे तो गर्मियों में आराम से घर बैठकर खा सकेंगे, वरना इतनी गर्मी में रोज रोज भोजन ढूंढने कौन जाएगा? हाँ रानो, बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैं भी कोई खेती करने का सोच रहा था। तो फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर खेती करें। जब फसल तैयार हो जाएगी तो हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। अरे वाह रानो बहन, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। फिर दोनों बैठकर सोचने लगे कि गर्मियों में कौन सी चीज की खेती करनी चाहिए। तभी रानो के दिमाग में खरबूजे की खेती करने का विचार आया। कालू भैया, क्यों ना हम खरबूजे की खेती करें। गर्मियों में खरबूजे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ रानो, गर्मी में ठंडे ठंडे खरबूजे खाने का तो मजा ही अलग है। लेकिन इसके लिए हमें खरबूजे के बीज चाहिए होंगे। क्या तुम्हारे पास बीज हैं? मेरे पास तो बीज नहीं है, लेकिन मुझे याद है माँ ने बताया था कि उनके पास खरबूजे के बीज रखे हुए हैं। मैं अभी जाती हूँ और उनसे पूछकर आती हूँ। हाँ हाँ रानो, तुम जल्दी जाओ और बीज लेकर आओ। मैं तब तक जंगल में खेती के लिए कोई अच्छी जमीन देखता हूँ। रानो चिड़िया अपनी माँ से बीज लेने चली जाती है और कालू कौवा खेती के लिए जमीन देखने जंगल की तरफ निकल जाता है। माँ, आपने एक बार बताया था कि आपके पास खरबूजे के बीज हैं। मैं सोच रही थी कि गर्मियों में खरबूजे की खेती करूं। हाँ बेटी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मेहनत करोगी तो फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए बीज लेकर आती हूँ। रानो की माँ उसे खरबूजे के बीज दे देती है। धन्यवाद माँ, अब मैं बहुत मेहनत से खेती करूंगी। रानो चिड़िया अपनी माँ से बीज लेने चली जाती है और कालू कौवा खेती के लिए जमीन देखने जंगल की तरफ निकल जाता है। माँ, आपने एक बार बताया था कि आपके पास खरबूजे के बीज हैं। मैं सोच रही थी कि गर्मियों में खरबूजे की खेती करूं। हाँ बेटी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मेहनत करोगी तो फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए बीज लेकर आती हूँ। रानो की माँ उसे खरबूजे के बीज दे देती है। धन्यवाद माँ, अब मैं बहुत मेहनत से खेती करूंगी। रानो बहुत समझदार और मेहनती थी, लेकिन कालू कौवा बहुत आलसी और चालाक था। वो चाहता था कि बिना मेहनत किए उसे खरबूजे मिल जाए। अगली सुबह रानो और कालू खेत पर पहुंचते हैं। अरे कालू भैया, आप फावड़ा क्यों नहीं लाए? आज तो हमें खुदाई शुरू करनी थी। रानो बहन, मैं क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ऐसा करते हैं, आज का काम आप कर लीजिए, कल मैं सारा काम कर दूंगा। अच्छा कालू भैया, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम कर लीजिए, मैं आज का काम कर लेती हूँ। कालू कौवा बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। तेज धूप और गर्मी में रानो अकेली ही पूरी जमीन की खुदाई करती है, बीज बोती है और नदी से पानी लाकर खेत को पानी देती है। बहुत मेहनत हो गई, लेकिन अब खेत तैयार हो गया है। अब रोज समय पर पानी देना होगा। शाम को रानो कालू कौवे के घर जाती है। वहाँ कालू आराम से मीठा फल खा रहा होता है। कालू भैया, अब आपकी तबीयत कैसी है? जैसे ही कालू रानो को देखता है, वो जल्दी से अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। अरे रानो बहन, आप आ गईं। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अभी तोता मुझे ये मीठा फल देकर गया था, बस वही खा रहा था। अच्छा कालू भैया, मैं आपको बताने आई थी कि खेत में बीज बो दिए हैं। अब बस रोज समय पर पानी देना है। हाँ हाँ रानो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पानी देने का काम मैं देख लूंगा। ठीक है कालू भैया, मुझे आप पर भरोसा है। अगली सुबह रानो फिर खेत की तरफ उड़ती है। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, आजकल क्या कर रहे हो? बस रानो बहन, गर्मी से बचने के उपाय सोच रहा हूँ। बहुत गर्मी हो गई है। मैंने और कालू भैया ने मिलकर खरबूजे की खेती शुरू की है। रानो, कालू बहुत चालाक है।
तुम उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। ऐसा न हो कि वह तुम्हारे साथ कोई चालाकी कर जाए। नहीं कबूतर भैया, कालू भैया ऐसे नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि वह मेरी मदद करेंगे। रानो यह कहकर खेत की तरफ चली जाती है, लेकिन जब वो खेत पर पहुंचती है तो कालू आज भी वहां नहीं आया होता। शायद कालू भैया को कोई जरूरी काम होगा। मैं आज भी खुद ही खेत को। कई दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा हर दिन कोई न कोई बहाना बना देता है और रानो अकेली ही सारा काम करती रहती है। धीरे धीरे खेत तैयार हो जाता है। खेत में बड़े बड़े खरबूजे लग जाते हैं और फसल पक जाती है। फसल तैयार होते ही कालू कौवा भी वहां पहुंच जाता है। वाह रानो, खेत तो बहुत अच्छा तैयार हो गया है। चलो अब खरबूजे बांट लेते हैं। हाँ कालू भैया, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। दोनों खरबूजे तोड़ने लगते हैं। कालू जल्दी जल्दी बहुत सारे खरबूजे तोड़ लेता है, जबकि रानो ने अभी सिर्फ 2 खरबूजे ही तोड़े होते हैं। चलो रानो, जो खरबूजे मैंने तोड़े हैं वे मेरे, और जो तुम्हारी तरफ है वे तुम्हारे। नहीं कालू भैया, यह सही नहीं है। आप बहुत ज्यादा खरबूजे ले रहे हैं और मुझे बहुत कम दे रहे हैं। मुझे भी बराबर का हिस्सा चाहिए। और सच तो यह है कि खेत में ज्यादा काम मैंने किया है। छोटी चिड़िया, ज्यादा चोंच मत चलाओ। ये खरबूजे मेरे हैं और मैं इन्हें लेकर जाऊंगा। कालू भैया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रानो चिड़िया बहुत दुखी होती है, लेकिन वो डरती नहीं। वो तुरंत उड़कर तोता राजा के पास जाती है और सारी बात बता देती है। तोता राजा, मैंने पूरी मेहनत से खेत तैयार किया, लेकिन कालू भैया मुझे मेरा बराबर का हिस्सा नहीं दे रहे। रानो, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। किसी की मेहनत का फल छीनना गलत बात है। तोता राजा अपने सिपाहियों को रानो के साथ भेजता है। सिपाही कालू कौवे के घर पहुंचते हैं। बताओ कालू, अब तुम मुझे मेरा बराबर का हिस्सा दोगे या नहीं? अरे अरे रानो, तुम तो राजा के पास पहुंच गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। ले लो, अपना आधा हिस्सा ले लो। मुझे बस मेरा हक चाहिए था कालू भैया। मेहनत का फल बराबर मिलना चाहिए। फिर रानो अपने हिस्से के खरबूजे लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करने वाले को उसका हक जरूर मिलना चाहिए। चालाकी से किसी की मेहनत का फल नहीं लेना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। रानो चिड़िया की सास बहुत चालाक और बुरी थी। मानो के सामने वह रानो से मीठी मीठी बातें करती, लेकिन जैसे ही मानो काम पर जाता उसका असली रूप सामने आ जाता। वह रानो को छोटी छोटी बातों पर ताने देती और उसे परेशान करती रहती। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज शायद घर लौटने में देर हो जाए। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए आज ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी। जाओ बेटा, जाओ, मेहनत से काम करना। ऊपर वाला तुम्हारा साथ दे। मानो अपनी माँ की बात सुनकर घर से निकल जाता है। उसके साथ उसका दोस्त कालो और कबूतर भी लकड़ियाँ इकट्ठी करने चले जाते हैं। रानो, आज मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, जंगल से मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना कुछ ऐसा लाना जो मैंने पहले कभी न खाया हो। माँ जी, जंगल में ऐसा क्या होगा जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा? मेरा आज इंसानों वाला भोजन खाने का मन कर रहा है। हाँ, मुझे लड्डू खाने हैं। जाओ, मेरे लिए लड्डू लेकर आओ। माँ जी, मैं लड्डू कहाँ से लाऊं? लड्डू तो इंसानों के घरों में मिलते हैं। हमारे जंगल में तो कोई ऐसा पेड़ भी नहीं है जिस पर लड्डू लगते हों। दादू, मम्मा ठीक कह रही है। जंगल में किसी भी पेड़ पर लड्डू नहीं लगते। मेरी मम्मा लड्डू कहाँ से लाएंगी? चुप कर जा माँ की चमची। और रानो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे लड्डू चाहिए, मतलब चाहिए। जब तक लड्डू न मिले घर वापस मत आना। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। रानो चिड़िया भारी मन से घर से निकल जाती है। वो जानती थी कि अगर वो खाली हाथ लौट आई तो उसकी सास उसे और भी ज्यादा ताने देगी।
रानो उदास और परेशान होकर लूसी कबूतरी के पास जाती है। अरे रानो बहन, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ? लूसी बहन, मेरी सास ने मुझे लड्डू लाने को कहा है। वह कहती है कि जब तक लड्डू न मिले घर वापस मत आना। अब मैं बताऊं, जंगल में लड्डू कहाँ से लाऊं? जंगल में लड्डू मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम एक काम करो, इंसानों की बस्ती में किसान की पत्नी के पास चली जाओ। वो बहुत दयालु है, शायद तुम्हारी मदद कर दे। सच में? अगर वह मेरी मदद कर दें तो मैं उनकी बहुत आभारी रहूंगी। धन्यवाद लूसी बहन। रानो के दिल में थोड़ी उम्मीद जागती है और वो इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ जाती है। रानो उड़ते उड़ते किसान की पत्नी के घर पहुंचती है और विनती भरी आवाज में उससे मदद मांगती है। किसान की पत्नी जी, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मेरी सास ने मुझसे लड्डू मांगे हैं, लेकिन मुझे लड्डू बनाना नहीं आता। अरे रानो, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन घर में अभी लड्डू बने हुए नहीं हैं। मुझे उन्हें बनाना पड़ेगा और उसके लिए कुछ सामान चाहिए होगा। मेरे पास पैसे हैं, आप बस मुझे बता दीजिए कि क्या क्या सामान चाहिए। मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है रानो, मैं तुम्हें एक लिस्ट बना देती हूँ। तुम ये सामान दुकान से ले आओ, फिर मैं तुम्हारे लिए लड्डू बना दूंगी। किसान की पत्नी सामान की लिस्ट बनाकर रानो को देती है। रानो उस लिस्ट को लेकर तुरंत दुकान की तरफ उड़ जाती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम मेरी दुकान पर कैसे आ गई? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भाई जी, मेरी सास लड्डू खाने की जिद कर रही है। जंगल में कहीं लड्डू नहीं मिलते और मुझे बनाना भी नहीं आता। किसान की पत्नी ने कहा है कि अगर मैं सामान ले आऊं तो वह मेरे लिए लड्डू बना देंगी। कृपया मुझे यह सामान दे दीजिए। अच्छा, तो तुम पक्षियों की सास भी इंसानों की सास जैसी होती है। मेरी पत्नी भी रोज मेरी माँ की शिकायत करती रहती है। अब ऊपर वाला ही जाने की गलती किसकी है। हाँ भाई जी, मेरी सास भी बहुत ताने देती हैं। रोज कोई न कोई ऐसी चीज मांग लेती है जिसे लाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा छोटी चिड़िया, उदास मत हो, लिस्ट दो, मैं तुम्हें सारा सामान दे देता हूँ। रानो वो सामान लेकर वापस किसान की पत्नी के घर उड़ जाती है। देखो रानो, लड्डू बनाने में थोड़ा समय लगेगा। तुम चाहो तो शाम को आकर ले जाना। नहीं नहीं, मैं खाली हाथ घर नहीं जा सकती। मेरी सास ने कहा है कि जब तक लड्डू न मिले घर वापस मत आना। मैं यहीं बैठकर इंतजार कर लूंगी और अगर आप मुझे बनाते हुए दिखा देंगी तो शायद मैं भी सीख जाऊं। ठीक है रानो। उधर जंगल में मौसम अचानक खराब होने लगता है। बादल गरजने लगते हैं और हवा तेज हो जाती है। दोस्तों, मौसम बहुत खराब हो रहा है। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ बांध लो। अगर बारिश शुरू हो गई तो घर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। हाँ मानो, तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी घर लौटना चाहिए। तीनों दोस्त लकड़ियां बांधकर घर की तरफ उड़ जाते हैं। मानो घर पहुंचता है, लेकिन रानो को घर में ना देखकर परेशान हो जाता है। माँ जी, रानो कहाँ है? पापा, दादू ने मम्मा को लड्डू लेने भेजा है। उन्होंने कहा था कि जब तक लड्डू ना मिले घर वापस मत आना। मम्मा सुबह से गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। चुप कर जा, हर समय अपनी माँ की तरफदारी करती रहती है। माँ, क्या यह सच है? आपने रानो को लड्डू लाने भेजा? बेटा, मेरा तो बस लड्डू खाने का मन था। मैंने ऐसे ही कह दिया था। पता नहीं वह सुबह से कहाँ घूम रही है। शायद कहीं और चली गई हो। रानो ऐसी नहीं है, वह बिना वजह घर से बाहर नहीं रहती। तभी जोर से बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मानो का दिल घबराने लगता है। पापा, मम्मा बारिश में कैसे आएंगी? पता नहीं मम्मा कहाँ होंगी। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। बेटी, रो मत, मैं अभी तुम्हारी मम्मा को ढूंढ कर लाता हूँ। बेटा मत जाओ, बारिश बहुत तेज है। रानो बहुत सयानी है, वह किसी न किसी तरह वापस आ जाएगी। नहीं माँ, रानो मेरी पत्नी है। अगर वह मुसीबत में है तो मुझे उसे ढूंढने जाना ही होगा। मानो अपनी माँ की बात नहीं सुनता और तेज बारिश में रानो को ढूंढने निकल जाता है। सबसे पहले वो गोरी कौवे के घर जाता है। गोरी, क्या तुमने रानो को कहीं देखा है? हाँ मानो, मैंने उसे इंसानों की बस्ती की तरफ जाते देखा था। तो वह जरूर किसान की पत्नी के पास लड्डू लेने गई होगी। उधर रानो लड्डू का डिब्बा पकड़े तेज बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। बारिश की बूंदें उसके पंखों को भारी कर रही थी।
हे ऊपर वाले, बारिश बहुत तेज है, मेरे पंख भीग गए हैं। अगर मैं ऐसे ही उड़ती रही तो शायद गिर जाऊंगी। मुझे थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे रुकना चाहिए। रानो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसके दिल में घर लौटने की बेचैनी थी और आंखों में गुड़िया की याद। मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। मानो जी भी परेशान हो रहे होंगे। काश मैं जल्दी घर पहुंच पाती। तभी दूर से मानो उड़ता हुआ आता है। वो रानो को देखता है तो उसके चेहरे पर राहत आ जाती है। रानो, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, तुम ठीक हो। मैं बहुत डर गया था। गुड़िया रो रही थी और बारिश भी बहुत तेज हो गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, लड्डू बनाने में बहुत समय लग गया। मैं जल्दी लौटना चाहती थी लेकिन बारिश ने रास्ता रोक लिया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है रानो। तुमने तो सबकी खुशी के लिए इतनी मेहनत की है। चलो अब साथ घर चलते हैं। मानो और रानो साथ साथ घर की तरफ उड़ते हैं, लेकिन तभी आसमान में एक खतरनाक चील दिखाई देती है। दोनों डरकर एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन चील उन्हें देख लेती है। अरे वाह, मुझे लगा था कि इस बारिश में कोई शिकार नहीं मिलेगा, लेकिन आज तो मुझे 2 शिकार मिल गए। चील, अगर तुम्हें शिकार करना ही है तो मेरा कर लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। नहीं चील दी, आप मेरा शिकार कर लो लेकिन मेरे मानो जी को छोड़ दो। चुप हो जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों को ही खाऊंगी। चील दी, मेरे पास लड्डू हैं, बहुत स्वादिष्ट लड्डू। लड्डू? मैंने तो कभी लड्डू नहीं खाया, बस नाम सुना है। ये कैसा होता है? अगर आप हमें जाने दें तो हम यह सारे लड्डू आपको दे देंगे। शिकार तो मैं रोज करती हूँ, लेकिन लड्डू खाने का मौका शायद फिर कभी न मिले। ठीक है, लड्डू मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। रानो लड्डू का डिब्बा चील को दे देती है। मानो और रानो जल्दी से वहाँ से उड़ जाते हैं। मानो और रानो आखिरकार घर पहुँच जाते हैं। गुड़िया अपनी माँ को देखकर खुशी से दौड़ पड़ती है। माँ, आप आते? मैं बहुत डर गई थी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अच्छा, आ गई तुम रानो। बताओ मेरा लड्डू कहाँ है? माँ जी, आपके लड्डू ने आज हमारी जान बचा ली। रास्ते में चील हमें खाने वाली थी, मैंने वही लड्डू उसे दे दिए, इसलिए हम बचकर घर आ पाए। हाँ माँ, अगर वे लड्डू न होते तो आज हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। मानो और रानो हंसने लगते हैं। गुड़िया भी अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है। देखा गुड़िया बेटी, मैंने कहा था ना, तेरी माँ बहुत सयानी है। मेरे लड्डू भी काम आ गए। हाँ दादू, मम्मा सबसे अच्छी हैं। उस दिन रानो ने अपनी समझदारी और हिम्मत से खुद को और मानो को बचा लिया और गुड़िया को भी समझ आ गया कि उसकी माँ कितनी बहादुर और प्यारी है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद।